हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में इंडियन जियोग्राफी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, कंपटीशन का एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था? तो ये दृष्टिपत्र था इंडिया विजन 2020। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की अपना स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ से भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि जो है उसका चावल का फसल का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो भारतीय निर्माण योजना का संबंध किससे है? आंसर होगा अवस्थापना विकास से। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो यहाँ पे बेरोजगारी जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों बुल और बियर का संबंध शेयर मार्केट से होता है, यानी शेयर बाजार से है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्रों में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो उद्योग क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया है। राइट आंसर होगा उद्योग क्षेत्र। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी का मुख्य स्रोत है, प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच का संबंध होता है, प्रतिलोम का संबंध होता है। दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत अंडा के उत्पादन में वर्ल्ड में तीसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो बजट घाटा का अर्थ होता है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्ति और कुल खर्च में अंतर निकालेंगे तो वो बजट घाटा निकलेगा। दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
22 भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कारण स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 23 पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो पंचवर्षीय योजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये सर्वाधिक असफल योजना रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो टारगेट यहाँ पे 8% था, बट 8% हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए थे दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 24 क्वेश्चन ही था इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसे ज़रूर याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।